आज की कहानी एक ऐसी श्रापित कुर्सी की है जो हमारी दुनिया में आज भी मौजूद है। क्या आप लोगों ने पहले इस श्रापित कुर्सी के बारे में सुना है और इसके पीछे का क्या रहस्य है कि वो कुर्सी इतनी श्रापित हो गई कि उस कुर्सी पर जो भी इंसान बैठता है उसकी मौत हो जाती है। तो इसके पीछे का रहस्य आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए सच्ची और एक भूतिया कहानी लेकर। इस कहानी की शुरुआत 18वीं शताब्दी में लंदन के एक इलाके ठग्स से होती है। वहां पर दो दोस्त रहा करते, जिसमें से एक का नाम थॉमस बस्बी था और दूसरे का नाम डैनियल ओडी था। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और ये छोटा मोटा गैंग चलाया करते। इन दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इसलिए इनका मेन काम तो नकली करेंसी का था और इन दोनों का धंधा काफी अच्छा चल रहा था। और वहीं पर थग्स में एक बार हुआ करता, ये दोनों अक्सर उस बार में जाकर ड्रिंक किया करते। इन दोनों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी कि तभी डैनियल को पता चलता है कि उसकी जो बेटी एलिजाबेथ है उससे थॉमस प्यार करता है। लेकिन डैनियल को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो दोनों आपस में अगर प्यार करते हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए डैनियल ने उन दोनों की शादी करवा दी और उनकी शादी से भी उनके धंधे पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो दोनों अच्छे से काम कर रहे थे। 1702 में इस कहानी में एक नया मोड़ आया। ये दोनों उसी बार में जाकर ड्रिंक कर रहे थे और उस बार में थॉमस की एक फेवरेट चेयर हुआ करती, जिस पर वो हमेशा बैठकर ड्रिंक किया करता। थॉमस जब भी बार के अंदर आया करता उसे वही कुर्सी चाहिए थी जिस पर वो बैठकर ड्रिंक किया करता। उस कुर्सी पर अगर कोई और बैठा होता तो वो मैनेजर से बोलकर उस कुर्सी को खाली करवा लेता, या फिर उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। कई बार तो उसने उस कुर्सी के पीछे लड़ाई भी की थी और उस दिन भी थॉमस उसी कुर्सी पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और डैनियल भी उसके साथ में ही बैठा था। अब थॉमस और एलिजाबेथ की शादी को भी काफी टाइम हो गया था और डैनियल को ये लग रहा था कि थॉमस उसकी बेटी को खुश नहीं रखता और डैनियल ने थॉमस से यह भी कह दिया था कि मैं अपनी बेटी को अपने घर वापस ले जाऊंगा। ये बात थॉमस को पसंद नहीं आई क्योंकि वो एलिजाबेथ से प्यार किया करता। इन दोनों के अंदर अब थोड़ा थोड़ा मनमुटाव हो गया था और इसी बीच थॉमस उठकर वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम से आने के बाद देखता है कि डैनियल उसकी उसी फेवरेट चेयर पर बैठा है। इसके बाद थॉमस ने डैनियल को उस कुर्सी से उठने के लिए कहा, लेकिन डैनियल उस कुर्सी से नहीं उठता। इसी बीच उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और लड़ाई करते करते थॉमस के हाथों डैनियल का कत्ल हो जाता है। और तभी बार में से किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने थॉमस को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ ले गई। इसके बाद पुलिस थॉमस को अदालत में पेश करती है और वहां पर सबूतों को देखकर अदालत थॉमस को मौत की सजा सुना देती है। मौत की सजा होने के बाद वो ऊपरी अदालत में भी गया, लेकिन सब जगह उसकी फांसी की सजा मुकर्रर रही। वहां पर कुछ अलग कानून है। फांसी से एक दिन पहले थॉमस से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो थॉमस ने अपनी आखिरी इच्छा ये बताई कि मुझे उसी बार में जाकर उसी कुर्सी पर बैठकर एक ड्रिंक करनी है। पुलिस वाले भी उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए मान जाते हैं और उसे उसी बार में लेकर चले जाते हैं। जब वो उस बार से बाहर जा रहा था तब उसने बार वालों से कहा कि अगर कोई मेरे बाद इस कुर्सी पर बैठेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर उसे पुलिस अपने साथ ले जाती है और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। लोगों ने उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। लोगों को ये तो पता था कि उस बार में एक कत्ल हुआ था और वो कत्ल एक कुर्सी के पीछे हुआ था। इसलिए उस बार का जो नया मालिक था उसने उस बार का नाम चेंज करके बस्बी स्टूप इन रख दिया। उस थॉमस ने जिसने एक कत्ल किया और उसके बाद उसे फांसी हो गई, उस बार मालिक ने उस बार का नाम उसके नाम पर रख दिया था। और बाहर लोगों में थॉमस की फेवरेट कुर्सी की भी बातें चलने लगी। अगर कोई बाहर से उस बार में आता तो उसे उस कुर्सी के बारे में बताया जाता। लोग उस कहानी को सुनकर एंजॉय करते और ड्रिंक पीते और अपने घर चले जाया करते। यहाँ तक तो सब ठीक था। धीरे धीरे टाइम बीतता है। फिर एक दिन चिमनी साफ करने वाला एक कर्मचारी उस बार में आता है और वो सफाई वगैरह करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता है।
इसलिए वो उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वो जब कुर्सी पर बैठा था तब स्टाफ के कुछ लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती है। फिर वो आकर उसे बताते हैं कि ये कुर्सी श्रापित है, तुम इस पर से खड़े हो जाओ। फिर वो आदमी उस चेयर से खड़ा हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन बार से थोड़ी दूर उस बंदे की लाश पड़ी मिलती है। बार वालों को जब इस बात के बारे में पता चला कि उस चिमनी साफ करने वाले कर्मचारी की मौत हो गई है, तब बार ओनर ने सोचा कि ये थॉमस के दिए गए शराब की वजह से है। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद एक ऐसे हादसे होते हैं कि लोग अनजाने में उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। 2 पायलट एयरफोर्स के वहां पर आकर उस बार में बैठते हैं। वो अनजाने में उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं और वहां से जाने के बाद वो जंग पर गए थे और दोनों की मौत हो गई। फिर अगले दिन एक व्यक्ति और आता है, वो भी उस कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर उसकी लाश अगले दिन खंबे से लटकी हुई मिलती है। बहुत ही कम दिनों में 5-6 मौतें हो चुकी थी और अब बार एक नए मालिक के हाथ में आ गया था। जब उस बार के नए मालिक को पता चलता है कि ये कुर्सी श्रापित है और लोगों की इसके ऊपर बैठने से मौत हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तब लोगों ने उससे कहा कि तुम इस बार के पुराने मालिक से बात करो। फिर उसने पुराने मालिक से बात की तो उस मालिक ने कहा कि तुम उस कुर्सी पर किसी को बैठने मत देना, वो कुर्सी एक श्रापित कुर्सी है। तुम उस कुर्सी के द्वारा यहाँ पर भीड़ बुला सकते हो। लोगों को उसकी कहानी सुनाकर बस उस कुर्सी पर किसी को बैठने मत देना। इस बात के लिए जो बार का नया मालिक था वो उस कुर्सी का खास ध्यान रखने लगा कि इस पर कोई बैठ ना जाए। और इसी दौरान एक महिला उस बार में सफाई के लिए आती है। सफाई वगैरह करके वो उसी कुर्सी पर बैठ जाती है। उस महिला की कुछ घंटे के बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। उस औरत की मौत का जब उस बार के मालिक को पता चला तो वो बहुत ज्यादा डर गया। उसे समझ आ गया था कि हो ना हो इस कुर्सी की वजह से ही ये मौतें हो रही है। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम इस कुर्सी को उठाकर नीचे बेसमेंट में कबाड़ में रख दो। उसके कर्मचारियों द्वारा वो चेयर उठाकर नीचे बेसमेंट में रख दी गई। लेकिन एक दिन बार के मालिक ने कुछ बड़ा ऑर्डर किया। जब वो ऑर्डर आया तो बार के मालिक ने उनसे कहा कि तुम ये सारा सामान नीचे बेसमेंट में रख दो। इसके बाद जो बंदा ऑर्डर लेके आया था वो सारा सामान उतार के बेसमेंट में रखने लगा। सामान ज्यादा होने के कारण वो बार बार ऊपर आ रहा था और सामान लेके नीचे बेसमेंट में जा रहा था। ऐसे करते करते वो बहुत ज्यादा थक गया और वो उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसे उस कुर्सी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद वो उठकर वहां से चला जाता है और शाम को उसकी भी मौत हो जाती है। जब बार मालिक ने इस बात के बारे में सुना तो उन्होंने पता किया कि वो बार बार नीचे बेसमेंट में जा रहा था और वो उस कुर्सी पर बैठा था। इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब बार मालिक को यकीन हो गया था कि हो ना हो इस कुर्सी में कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है। फिर बार के मालिक ने थग्स में ही एक म्यूजियम वालों से बात की और उनसे कहा कि हमारे पास एक कुर्सी है और उसके साथ एक शराब जुड़ा हुआ है। जो भी उस कुर्सी पर बैठता है उसकी मौत हो जाती है। और उसने कहा कि मैं इस कुर्सी को अपने पास रखना नहीं चाहता हूँ, मैं म्यूजियम को इसे दान देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस कुर्सी पर कोई बैठे ना, इसलिए इस कुर्सी को धरती से ऊपर रखा जाए। फिर म्यूजियम वालों ने उसकी शर्त मान ली और बार मालिक ने वो कुर्सी म्यूजियम में भेज दी। म्यूजियम वालों ने फिर उस कुर्सी को धरती से 5 फीट ऊपर हवा में लटका दिया ताकि कोई उस कुर्सी पर ना बैठे। 1978 में ये कुर्सी थग्स को दान में दे दी गई थी और ये कुर्सी आज भी उसी म्यूजियम में सही सलामत रखी गई है। अगर आप में से कोई लंदन में उस थग्स इलाके में जाता है तो उस म्यूजियम में ये कुर्सी देख सकता है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में दे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।